अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज फिर एक नई चीज़ लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले ये जो नदी रो आ रही है, इसके हवाले से मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम आपके सामने पेश कर चुका हूं और कुछ अच्छी अच्छी साइड्स आपको बता चुका हूं। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि इसका निकलती सोर्स कहाँ से है और एंड कहाँ पर जाके होता है, वो भी ऑलरेडी वॉइस ऑफ फ्लोरा के ऊपर मौजूद है। आज जिस लोकेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये से बांडी सईदा का एरिया कहा जाता है। ये पुल है जो कि लिंक करता है बांडी को दक्खन, पेसर और इसके साथ जो दूसरे चिनकोट, राई, गढ़ी और टिल लोरा के साथ। मगर थोड़ी सी जहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जब तक ना हो हम उस वक्त तक अपने आप को सुखी महसूस कर ही नहीं सकते हैं, और यही प्रॉब्लम फेस करना शायद हमारी ज़िंदगी में है। जिस तरीके से हमने मालमूला के मकाम के ऊपर आपको बताया था कि वो एक बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन खुला पार्ट है उस सरोह का मालमूला के मकाम के ऊपर, और अगर वहाँ पर टूरिस्ट को जगह दी जाए, टूरिस्ट को स्पेस दिया जाए तो एक बहुत अच्छा टूरिज़म का पॉइंट बन सकता है। दूसरी लोकेशन हमने आपको बताई थी गढ़ी पुल की। गढ़ी पुल के नीचे भी बेतहाशा जगह है और वहाँ पर भी एक अच्छा कैंपिंग साइट बन सकती है, एक अच्छी टूरिस्ट पॉइंट वहाँ पर बन सकते हैं। और तीसरी लोकेशन जो आज जहाँ पर हम आकर पहुँचे हैं वो ये था बांडी का एरिया जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये भी एक बेहतरीन लोकेशन है। बहते पानी को अगर आप देख सकें, साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बहता पानी और उस पर सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं वो एक अजीब सा समा बांध रही है यहाँ पर। अब बात जो फिर वही आ जाती है सहूलियात की। जो रोड है यहाँ पर वो मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा टुकड़ा, और उस रोड को कम अज़ कम मैं तो ये नहीं समझता कि वो गाड़ियों के काबिल है। हाँ, वहाँ पर नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि उस रोड के ऊपर गाड़ियों का आना ख़ासा मुश्किल है। गो के जो एडवेंचर पसंद है वो तो किसी न किसी सूरत अपनी गाड़ियों को ले आते हैं। मेरी मुराद गाड़ियों से कारों की है। मैं 4x4 जीपों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैरान की बात कर रहा हूँ, कोरोला की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से सुजुकी की दूसरी गाड़ियों या जितनी भी कारें हैं होंडा की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका आना यहाँ पर ख़ासा मुश्किल है। अगर थोड़ी सी उसके ऊपर तवज्जो दे दी जाए तो मेरे ख्याल में वो एरिया भी जो सियाह हैं वो बड़ी आसानी के साथ इस पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पानी की हालत देखें तो जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है कि बहते पानी के ऊपर सूरज की किरणें क्या मंजर पेश कर रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नदी या रो का जो पार्ट निकल रहा है, जैसे हमने पहले बसवेड़ में आपको बताया था कि बसवेड़ एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन है कि वहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा लिंक रोड दे के और अच्छी सफरी सहूलियात दे के अगर हम सियाहों को राग़िब कर सके तो बड़ी तादाद में सियाह वहाँ पर भी जो मरी जाते हैं, बिलखसूस मरी के सियाह बसवेड़ मारमूला के मुकाम पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। ये जो लोकेशन है ये इस्लामाबाद से जो आने वाले सियाह हैं, गो के जो सूबाई हुकूमत बड़ा अच्छा यहाँ पर रोड बना रही है। गो के वो रोड अभी इल्तवा का शिकार है मगर फिर भी उस रोड के ऊपर काम जारी है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़े, और अगर साथ ही हम गुड़ागली रोड की बात करें तो गुड़ागली रोड को भी अगर इसी तरह बना दें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक लोकेशन बन सकती है और टूरिज़म यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। एक और जो साथ प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, माहौलियात के लिए ख़ासी वो नुकसानदेह है कि इतनी अच्छी टूरिज़म साइट्स के ऊपर जब हम कुछ क्रैश प्लांट को इजाज़तनामे दे देते हैं तो वहाँ पर सियाह आने से यकीनन कतराते हैं। इजाज़त दीजिए। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।